हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने जा रहा है उसके बारे में। और मैं ये इतना लेट वीडियो क्यों बना रहा हूँ इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब की बार जो मेरा माइंड में था कि मैं 3 महीने का एक फाउंडेशन कोर्स जो है वो स्टार्ट करने का था कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वर्किंग में है, कॉलेज में है या स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं या और जॉब करते हैं, तो वो मेरे को काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ फाउंडेशन कोर्स हमारे लिए स्टार्ट कीजिएगा। तो मेरे मन में था कि अब की बार 3 महीने उनको दूंगा, लेकिन कुछ मैंने ये डिटरमाइन भी कर लिया था कि अब की बार ऐसा करेंगे। लेकिन आज की स्थिति से और पिछले में 10 दिन से कॉन्टीन्यूसली देख रहा हूँ जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं या जो बच्चे बीए फाइनल कर चुके हैं या बीए फाइनल में है, उनका इतना ज़्यादा कॉल्स आ रहा है कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि आप जून में स्टार्ट करो, हम 3 महीने कैसे वेट करेंगे। इवन कुछ लड़कियों का कॉल आया जो मेरे को सबसे ज़्यादा एम्फेसिस उसकी उनकी बातों का पड़ा। वो ये कहते हैं कि सर हम 3 महीने घर में बैठ जाएंगे तो हमारे घर वाले हमें टाइम नहीं देंगे उसके बाद में। तो ये भी बात उनकी जेन्युइन है। तो सारी स्थिति को देख करके हमने डिसाइड किया है कि हम बैच स्टार्ट करेंगे। जून का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं थोड़ी क्लियर कर देता हूँ आपको बात। मैं 3 महीने ये बैच जून में क्यों स्टार्ट करना चाहता था, क्योंकि देखिए डियर स्टूडेंट, अब फरवरी के अंदर मेरा बैच चल रहा है, अभी लगभग 12-13 फरवरी को बैच जो है वो ओवर होगा। बाद में 3.5 महीने बचेंगे, जून 12-13 को लगभग अभी कह रही हैं, टेंटेटिव डेट आई हुई है। तो देखिएगा, अगर मैं आपको ये कह के ले लूँ कि मैं जून वाला एग्ज़ाम करवा दूंगा और आपकी तैयारी करवा दूंगा, आप आ जाइएगा, तो ये आपके साथ सच्चाई नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको रियल में आप पे करते हो और मैं वो चीज़ जो दे नहीं पाऊँ, फिर मैं पैसे किस चीज़ का लूँगा आपसे। तो मैंने मेरा एनालिसिस किया कि नहीं, मैं अब की बार 3 महीने बाद बैच स्टार्ट करूँगा दूसरा, जो जून दिसंबर के लिए करना है। लेकिन अभी आज का जो बच्चों का, जिस तरह का बच्चों का कॉल करके बच्चों का रिएक्शंस आ रहा है, उसको देखते हुए हमने हमारा डिसीज़न बदलना पड़ा है कि ठीक है मैं बैच स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन एक बात आपको मैं क्लियर बोल रहा हूँ कि ये जो बैच है आपका जून में जो एग्ज़ाम आएगा, वो जून में एग्ज़ाम तक ठीक है, सिलेबस तो आपका 70% हो जाएगा। 3 महीने में 65 सिलेबस हो जाता है, 65% के नियर अबाउट हो जाता है। लेकिन जैसे मेरे अंदर तसल्ली हो जाती है कि अब बच्चे को मैंने तैयार करके छोड़ दिया है और जाओ आप एग्ज़ाम दो, रुकोगे नहीं ज़िंदगी में, वो बात 3 महीने में नहीं होगी। इसलिए मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूँगा आगे 3 महीने और, यानी 6 महीने चलेगा और क्वेश्चंस पेपर पूरे तैयार करवाऊँगा, तब जा कर के मैं छोड़ूंगा। तो आपको दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम है वो आप दोगे तो हाँ, आपके पास एक मौका भी है, क्योंकि दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए आपके पास 8 महीने मिल गए। तो 8 महीने के अंदर आप इतना इंटेंसिव तैयारी कर सकते हैं कि आपका जेआरएफ निकलना कोई मुश्किल नहीं है। तो वो बच्चे जो पूरा डेडिकेटेड तरीके से ये चाहते हैं कि हमें जेआरएफ चाहिए और हमें 100% अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना है, उनके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टाइम प्रॉपर है। और मैं सारा जिस तरह से करवाऊँगा, एक एक बुनाई करते हैं बच्चे से ऐसे करवाऊँगा, तो टाइम बहुत सफिशिएंट है। तो उन बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमें 3 महीने में ये करवा दे, तो भाई मैं हाँ नहीं भर रहा हूँ इस बात की। क्योंकि देखिए, अगर मैं आज आपके साथ ईमानदारी से बात नहीं करूँ तो क्लास में फिर आप जब आमने सामने बैठेंगे तो मैं कैसे आपसे फेस मिलाऊंगा इस बात के लिए। इसलिए मैं आपको क्लियर कह देना चाहता हूँ कि ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस का जो पीरियड है वो एक सेंस में तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन दूसरे सेंस में ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि पूरी एनर्जी लगा देने की। क्योंकि मैं पहले दिन से ही आपको टाइट करके चलूँगा पूरा, और 2.5 महीने पहले सिलेबस करवा करके 2.5 महीने तक आगे वाले पीरियड में मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर ही क्वेश्चन पेपर और उसके सहारे जो मेरी स्ट्रेटजी है वो इस तरह की बुनाई कर दूंगा कि ना सिर्फ नेट, आप CU सेट दीजिएगा, आप PhD का एग्ज़ाम दीजिएगा, आप भारत में कोई इंटरेस्ट दे के देखिएगा,
रुकेगा नहीं, मैं इस तरह से प्रिपेयर करके छोड़ूंगा और मेरे को भी तसल्ली होगी और वो काम करवाने के बाद में और आपको भी करने के बाद में संतुष्टि होगी कि मज़ा आ गया। ठीक है, तो उसी कंटेस्ट में अभी मैं आपसे ज़्यादा बात ना करते हुए इस बैच का जो प्रोसीजर है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए, ये जो बैच है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो डेट आपका 10 फरवरी से 15 फरवरी तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फरवरी में 2023 में। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का navinsgopali.com का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक स्क्रॉल होता हुआ एक लिंक दिखाई देगा। ठीक है, वो लिंक हम एक्टिवेट करेंगे 9 तारीख को, राइट। 9 फरवरी को यहाँ पर एक्टिवेट कर देंगे। उस पर क्लिक करके आप अपना नाम, अपना फ़ोटो, अपना फ़ोन नंबर, अपने पेरेंट्स का फ़ोन नंबर और उसके अंदर जो वो आपसे एड्रेस पूछेगा वो एड्रेस वगैरह, आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, मास्टर का सर्टिफिकेट का फ़ोटो, वो वहाँ पर लगाना है सब कुछ। ठीक है, अब एक बात और देखिएगा, ये जो रजिस्ट्रेशन है उसका जो फ़ी है वो आपको 500 रुपीज़ देना है। अब उसके बाद में क्या प्रोसीजर रहेगा कि देखिए, जैसे ही ये 15 तारीख हो जाती है, 15 तारीख होने के बाद में हम जिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उनसे मैं एक वीडियो कॉल से डिस्कस करूंगा 5-10 मिनट, जो भी है नॉर्मल, और कुछ डिस्कस ऐसा नहीं करना है, वीडियो डिस्कस करके और हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें इन बच्चों को लेना है। तो अब मैं आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं कि जिन बच्चों को हम एक्सेप्ट करेंगे उनका जो 500 रुपये फ़ीस है वो टोटल फ़ीस के अंदर से डिडक्ट हो जाएगा, क्लियर। और जिन बच्चों को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे उन बच्चों को वो 500 रुपये जो है वो वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा बात कि जिन बच्चों को हम एक्सेप्ट करेंगे और वो हो सकता है किसी कारण से ज्वाइन ना कर पाए, तो ऐसी परिस्थिति में उनसे बात कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो देखिए, जैसे ही मैं आपसे वीडियो कॉल के थ्रू 5-10 मिनट आपसे डिस्कशन करूँगा, उसके अंदर मैं कोई ये नहीं पूछूंगा कि आपको सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है, क्यों सब्जेक्ट आता तो फिर आने की ज़रूरत क्या थी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसके अंदर मेरे को कुछ बच्चे का देखना है, सिर्फ ये देखना है कि कितना बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी है, कितना बच्चा जानना चाहता है, रियल में उसके कितनी लगन है कि बस कोई समझाने वाला मिल जाए, इस तरह का अगर बच्चे का भाव है तो वो मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, दूसरा, चाहे बच्चा ग्रेजुएशन का हो, चाहे बच्चा मास्टर किया हो, चाहे बच्चे ने +2 की हो, दैट्स मोर देन इनफ। क्योंकि जो मैं समझाऊंगा वो मैं आपको कंसिडर करके चलूँगा कि आपका बिल्कुल भी बेस नहीं है, और इकोनॉमिक्स में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। इसलिए मैं मान के नहीं चलूँगा कि आपको कुछ आता है, बिल्कुल मेरे स्टेप आपके माइंड में डेवलप करूँगा और फिर ये सब्जेक्ट एक धागे की तरह खुल जाएगा। और मैं आपको एक बात और यकीन दिलाता हूँ, ज़िंदगी में आप कहीं भी जाओगे, आपका ये जो सेंस डेवलप होगा 5 महीने में, ये सेंस आपको हमेशा एज दिलाएगा, दूसरे बच्चों से आप डिफरेंट दिखेंगे, क्योंकि एक आपकी अंदर से जो समझ बन जाएगी कि ये सब्जेक्ट वर्क कैसे करता है। तो मेरे बच्चे जो अभी क्लास चल रही है उनसे आप डिस्कस कीजिएगा, क्या उनको अजम्पशन याद करने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, क्योंकि जब आप म्यूजिक सीख गए ना तो आप क्लियर बोलोगे कि ये अजम्पशन होगी तो ही वो काम होगा, अदरवाइज होगा नहीं। तो अजम्पशन याद करने का ज़रूरत नहीं है, जैसा हम करते आए हैं वैसा मैकेनिज्म है नहीं। खैर, वो सारी चीज़ें हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना था, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो बच्चा बाहर से आ रहा है वो पहले कांटेक्ट कर ले, ताकि उनके लिए रहने की व्यवस्था एक सिस्टमेटिक ढंग से, हमारा जो मैनेजमेंट है
वो बच्चों को मैनेज कर सके, तो प्रॉब्लम ना हो और उनके भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे बच्चे जो है वो झारखंड से हैं, यूपी से, बिहार से, उड़ीसा जो कॉल कर रहे हैं, वो पहले इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लें। और इंक्वायरी नंबर आपको मालूम है और वो नहीं है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंक्वायरी नंबर भी हम डाल दिया जाएगा, तो उसके ऊपर आप कॉल करके और अपना डिस्कस जो है वो कर लेना, ठीक है। और फिर भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप टेंशन नहीं लेना है। जब आप मेरे पास आ गए हैं, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, मैं मेरी साइड से आपको मेरा बच्चा समझ करके ट्रीट करूँगा। ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, पढ़ने के लिए आइएगा, डूब के पढ़िएगा और मज़े से रहिएगा। गोरख कहते हैं ना, हंसी बा खेली बा धरिबा ध्यानम, ठीक है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।